morning. This is Pradeep from Prudent Corporate Advisory Services. यूएस मार्केट में नास्टेक और S&P 500 में फ्राइडे के दिन 1.3% और 0.7% की बढ़त देखी गई। डाउ फ्लैटिश रहा। अल्फ़ाबेट रिजल्ट के बाद 1.5% बढ़ा और दूसरे बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी उछाल देखा गया। यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर मिक्स्ड स्टेटमेंट्स देखे गए, तो उसी डेवलपमेंट्स पे इस हफ्ते भी मार्केट की नज़र रहेगी। मीनवाइल यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 6 बेसिस पॉइंट गिर के 4.255% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.3% बढ़ के 99.59 पे रहा। गोल्ड 0.9% गिर के $3,319 पर आउंस पे रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 32 सेंट्स बढ़ के 66.87 पे। WTI फ्यूचर्स 23 सेंट्स बढ़ के 63.02 पे रहे। यूरोप में डेक्स और कैक 0.8% और 0.4% बढ़े। फुटसी 0.1% ऊपर रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो नास्टेक और S&P 500 में 6.7% और 4.6% का उछाल देखा गया। डाउ 2.5% बढ़ा। यूरोप में डेक्स और कैक 4.9% और 3.4% बढ़े। फुटसी 1.7% ऊपर रहा। एशिया में हैंगसेंग और निक्केई 4% और 2.3% बढ़े। शांघाई और निफ्टी 0.8% ऊपर रहे। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडाइसेस में गिरावट देखी गई। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के चलते सेंसेक्स 0.7% और निफ्टी 0.9% गिरे। ये इनका दूसरा लगातार दिन रहा गिरावट का। सेंसेक्स 588 पॉइंट्स गिर के 79,212 पे। निफ्टी 207 पॉइंट्स गिर के 24,039 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में 2.5% की गिरावट देखी गई। आईटी इंडेक्स 0.7% ऊपर रहा। इसके अलावा एनएसई के सारे सेक्टर इंडाइसेस नेगेटिव में रहे। मीडिया और रियलिटी इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 3.2% और 2.8% गिरे। एफआईज की कैश सेगमेंट में 2900 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 1900 करोड़ की नेट बाइंग रही। इंडेक्स फ्यूचर में 1600 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 3500 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपये 19 पैसे डेप्रीशिएट होकर 85.45 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 0.8% के गेंस देखे गए। ये इनका दूसरा लगातार हफ्ता रहा बढ़त का। आज निक्केई 0.7% ऊपर है। हैंगसेंग और शांघाई 0.3% डाउन है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 130 पॉइंट्स हायर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 24,545 नेक्स्ट टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। साथ ही हमने स्टॉप लॉस को रेस करके 23,850 पे ले आने के लिए कहा था। निफ्टी ने 24,365 का हाई बनाया और वहाँ से फिर तेज़ गिरावट के चलते 23,847 का लो बनाया और 24,039 पे क्लोज दिया। 24,365 जो फ्राइडे को टॉप बनाया वो इमीडिएट हर्डल है। ऑन द लोअर साइड 23,847 जो फ्राइडे को बॉटम बना है वो इमीडिएट सपोर्ट है। वो ब्रेक होता है तो फिर आर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म होगा। तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें 23,847 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेडिंग लॉन्ग्स में। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/research डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।